आशीष बताइए कौन सा स्टॉक चुना है आपने और क्या है वजह? अनिल जी, स्टॉक का नाम है कोकोयू कैमलिन। जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी है और स्टेशनरी और आर्ट मटेरियल बनाने का कारोबार है। जापानीज प्रमोटर जो है कोकोयू लिमिटेड, इनकी करीब 74.4% हिस्सेदारी। इसके अलावा अगर आप देखें तो बड़े सफल निवेशक जैसे विजय केडिया और रमेश दमानी जी जैसे जो निवेशक हैं, इनका भरोसा भी स्टॉक पर बना हुआ है। अब सीधा इसके ऊपर आते कि स्टॉक आगे आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स क्यों देगा। सबसे पहली वजह तो आप देखिए कि प्रमोटर बैकग्राउंड कंपनी का बहुत स्ट्रांग है। इस कारोबार में प्रमोटर को 80 साल से ज्यादा का अनुभव है और इनका जो एक पाताल गंगा प्लांट है जो महाराष्ट्र में है, वहां पर अगर आप देखें तो जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्नाइजेशन पूरा हो गया है। और मैं कुछ रिपोर्ट्स ऐसी पढ़ रहा था जहां पर माना जा रहा है कि अब इस प्लांट से जो है कंपनी की आय बढ़िया बढ़ती हुई नजर आएगी, कंपनी में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। देखिए, कंपनी का जो कारोबार है स्टेशनरी और आर्ट मटेरियल, ये भारत के लिए बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि अगर आप इसका टॉप डाउन अप्रोच फंडामेंटल एनालिसिस करके देखेंगे तो भारत की जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो स्टेशनरी मार्केट के लिए काफी अनुकूल है। बड़ा मार्केट साइज है, करीब 20,000 करोड़ का है, जो कि आगे जाकर कंपनी जो है अच्छी तरीके से टैप अप कर पाएगी। इसके अलावा अगर देखें तो भारत में जैसे धीरे धीरे चीजें सामान्य हो रही है, अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है, कई दफ्तरों में कामकाज शुरू हो चुके हैं लिमिटेड कैपेसिटी के साथ। ऐसा माना जा रहा है कि आगे जाकर कुछ स्टेट्स जहां पर कोरोना वायरस की इतनी चिंता नहीं है, वहां पर स्कूल कॉलेजेस भी खुलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में एक डिमांड बाउंस बैक और डिमांड रिकवरी के जो स्ट्रांग संकेत हैं वो सामने नजर आ रहे हैं। कंपनी लगातार प्रयास कर रही है अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने में, और पिछले एक साल में अगर आप देखें तो कंपनी ने लगभग 50 करोड़ का जो कर्ज है वो भी कम किया। FY19 में 173 करोड़ का कर्ज था कंपनी के ऊपर, जो कि FY20 के अंत में घटकर 126 करोड़ हो गया है। यानी अगर आप फिलहाल डेट की स्थिति देखें तो एकदम मैनेजेबल है। 0.5 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि काफी अनुकूल माना जाएगा। इसके अलावा भी आप देखिए कंपनी का कारोबार तो बेहद मजबूत है, कंपनी लगातार बैलेंस शीट को भी सुधार रही है। जो अन्य वैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं वो भी बहुत आकर्षक नजर आ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल अगर आप कंपनी का साइज देखें तो बहुत छोटा है, केवल 617 करोड़ का मार्केट कैप है। और इतनी अच्छे ग्रोथ फंडामेंटल्स और ट्रिगर वाली जो कंपनी है, केवल 1.2 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स के रेशियो पर आपको मिल रही है। 13.8 का EV एबिटा है। ऐसे में यही समझ में आ रहा है अनिल जी कि स्टॉक आगे आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देगा। बिल्कुल, तो बेहतरीन रिसर्च करके लाए हैं आशीष। कोकोयू कैमलिन ये है आपके लिए स्टॉक। अनिल जी, आपकी क्या राय है स्टॉक पर? आपको भी पसंद है? देखिए दीप, सबसे बढ़िया और मजबूत बात है कि पहले कैमलिन जो कंपनी थी जिसको जापान की कंपनी कोकोयू ने टेक ओवर कर लिया, 74.5% हिस्सेदारी जापान की कंपनी की है। जापानीज इन्वेस्टर्स लंबे समय के लिए होते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं और कम रिटर्न की एक्सपेक्टेशन में अच्छा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं। तो सबसे बढ़िया बात तो ये कि प्रमोटर बहुत ही स्ट्रांग है। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। आज एक हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने कैमलिन ब्रांड के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं किया हो या हमारे घर में नहीं आते हो। और नंबर 1 मोनोपोली बिजनेस है। हमेशा जिन बिजनेसेस में मोनोपोली है, जिन बिजनेसेस में ब्रांड रिकग्निशन बड़ा स्ट्रांग है, वो एक समय के बाद बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो कंपनियां ग्रो करती है। रिस्क इसमें इतनी है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी काफी प्लेयर्स हैं, बट उसके बावजूद जिन्हें क्वालिटी चाहिए और जिन्हें ब्रांड चाहिए उनके लिए कोकोयू कैमलिन बहुत ही स्ट्रांग ब्रांड के तौर पर। तो ये स्ट्रांग ब्रांड होना और मोनोपोली बिजनेस होना, ये आपके लिए प्राइसिंग पावर लेकर आता है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे पीडीलाइट। अब आपके लिए फेविकॉल, फेविक्विक, ये इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जहां पर आपकी ब्रांड रिकॉग्निशन इतनी स्ट्रांग है। सिमिलरली कैमलिन, जहां भी कलर्स का नाम आएगा, स्कूल से रिलेटेड ये जो भी आपके चीजें होती, पेन वगैरह, ये सबके नाम आता है तो आपके लिए कैमलिन का नाम आता है। तीसरी चीज जो डेटा के लिहाज से आशीष ने बताई वो बहुत ही बढ़िया है, और वो ये है कि कर्ज में जो कमी होती दिख रही है जापानीज प्रमोटर के आने के बाद में, डेट इक्विटी रेशियो आपका आधा है, जो कंफर्टेबल है। 167 करोड़ से 118 करोड़ पे ये कर्ज ले आए। वैल्यूएशन 600-650 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी। आप खाली इस ब्रांड का वैल्यूएशन करें तो आपको इससे कहीं ज्यादा ब्रांड का वैल्यूएशन मिल जाएगा। तो अच्छी ब्रांड है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अब जो नया ट्रिगर ये है कि अब वापस से स्कूल्स वगैरह खुलने वाले हैं, फुल फ्लेज स्कूल खुलेंगे तो जाहिर सी बात है इनके प्रोडक्ट्स की वापस से डिमांड फुल फ्लेज बढ़ेगी। अभी थोड़ा सा मामला ये लॉकडाउन के वक्त थोड़ा सुस्त रहा है क्योंकि बच्चे स्कूल वगैरह नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब स्कूल खुलने के बाद फिर से स्ट्रॉन्ग डिमांड आने के आसार भी है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आप एक मजबूत ट्रेड इसमें देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मजबूत आप देख सकते हैं।